जुले, जोहार, वड़क्कम, नमस्कार। अंग्रेजों के भारत आने से काफ़ी पहले से भारत की शिक्षा पद्धति काफ़ी व्यापक और विविधतापूर्ण थी। पाठशाला, विद्यापीठ और गुरुकुल आदि शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। प्रौध प्रणेता ने अपने बुक आनंद वचनामृतम पार्ट 24 में इनके विषय में विस्तार से बताया है। 100 के करीब छात्रों वाले शिक्षण संस्थान को पाठशाला कहा जाता था, तो 100 से 1000 छात्रों के बीच वाली संस्था को चतुष्पाठी कहते थे और 1000 से 5000 छात्रों वाले संस्थान को महाचतुष्पाठी या विद्यापीठ कहा जाता था और 5000 से ज़्यादा छात्रों वाले संस्थान को गुरुकुल कहा जाता था। इन शिक्षण संस्थानों में डाइवर्सिफाइड, प्रैक्टिकल, स्किल ओरिएंटेड, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता था और यही वजह थी कि आज से 200 साल पहले भारत सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध था और वैश्विक व्यापार या ग्लोबल ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी 27% थी, जो आज बमुश्किल 3 या 3.5% है। भारतीय संस्कृति, ज्ञान, कौशल और शिक्षा पद्धति को इंफीरियर बताकर ब्रिटिश पॉलिटिशियन थॉमस मैकाले ने भारतीय जनमानस के अंदर जिस तरह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन्फ्यूज किया, उसने लंबे समय के लिए हमें गुलामी की मानसिकता में जकड़ दिया और आज ऐसी ही एक कॉन्स्पिरेसी पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण तंत्र द्वारा रचनात्मक आजादी या क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर किया जा रहा है। टीवी, फिल्म्स, ओटीटीज और रील्स के माध्यम से जो भाषाई गंदगी, नग्नता और अश्लीलता परोसा जा रहा है, उसकी झलक आपने अभी बीते नवरात्र या गरबा जैसे धार्मिक सांस्कृतिक उत्सवों में भी देखा होगा। ओटीटीज और अन्य इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से परोसी जा रही हिंसा, नग्नता और अश्लीलता का मकसद है पारंपरिक भारतीय नैतिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों को कमजोर करना, साथ ही युवा वर्ग को मानसिक पतन की ओर ले जाना, ताकि किसी भी तरह के सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और सांस्कृतिक शोषण के खिलाफ आंदोलन या विप्लव करने का ख्याल ही उनके मन में नहीं आए और यह पूंजीवादी व्यवस्था का शोषण तंत्र अविराम गति से यूं ही चलता रहे। इस पूंजीवादी सोच के पीछे एक और बड़ी वजह है। भारत सनातन धर्म की भूमि है, जो भौतिक या मैटेरियलिस्टिक चीजों की तुलना में बृहद के आकर्षण या निराकार की उपासना को जीवन का लक्ष्य मानता है और बृहद के आकर्षण में रचे बसे लोगों की भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण या जरूरतें कम होती हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था के खरीद ले, बेच दे और प्रॉफिट कमाने दे वाली अवधारणा के बिल्कुल ही विपरीत है। और यही वजह है कि पूंजीवाद सटल तरीके से अपसंस्कृति का कचरा फैलाकर अपनी भौतिक वस्तुओं की दुकानदारी को चलाए रखना चाहता है। आज समय आ गया है कि भारत में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को सशक्त बनाया जाए, जिससे लोगों के अंदर भौतिक या मेटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति रुझान कम हो और वह आनंद के मार्ग की ओर चले। बहुत बहुत धन्यवाद।